हेलो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो वाहिद जी की ब्लेसिंग के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से 20 मिनट के अराउंड ही रहेगा और इसके अंदर खाली एक लेक्चर हमारा आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल नंबर 9, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म ट्रेपीजियम। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उसको वॉच करके आएगा, तभी आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर आपको बहुत ही बारीकी से हर एक पॉइंट में आपको समझाने वाला हूँ कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें यहाँ पर न्यू लगेगी आपके लिए। तो थोड़ा सा बस आपको पेशेंस के साथ रहना, काफ़ी आसान होने वाला है। तो यूनिफॉर्म जब हम ट्रेपीजियम की बात कर ले तो सम स्टूडेंट के लिए उनकी जो डेफिनेशन रहती है ट्रेपीजियम की, उसके वो पता होनी चाहिए कि ट्रेपीजियम और पैलोग्राम के अंदर बस बहुत ही कम फर्क होता है हमारे पास। ठीक है, कि आपके पास कोई भी आप कोऑर्डिनेटर ले लेते हो, लाइक आपके पास हम खुद से ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइक एक आपके पास दो पैरेलल साइड्स हैं। एक मिनट में इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि आपके पास टू पैरेलल साइड्स हैं, कोई भी दो पैरेलल साइड्स आपके पास है, और लाइक ये हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, आपके पास ये हमारे पास है, और दूसरी दो साइड जो आपने लेनी है, उनकी जो साइड्स है वो पैरेलल हो भी सकते हो नहीं भी सकते, उनके ऊपर आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी है, वो आपकी पैरेलल हो भी सकते हो नहीं भी होगी, ये वाली जो कि क्लोजिंग साइड्स हैं। ठीक है जी, जस्ट 1 मिनट कंप्लीट कर लेते हैं इसको। डायग्राम डायग्राम के बेस पर पूरा का पूरा क्वेश्चन होता है। अब कुछ स्टूडेंट के पास है ना पेशेंस नहीं रहते कि सर डायग्राम के अंदर इतना टाइम क्यों लग रहा है। डायग्राम बेस ही ये सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं। हमने एक ट्राइपेजियम लेनी है। ट्राइपेजियम एक ऐसी डायग्राम होती है आपके पास फोर साइड वाले, जिनके अंदर आपको कम से कम एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ एक पेयर, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आपके पास पैरेलल होना चाहिए। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल देन इट इज अ ट्रेपीजियम। यदि आपके पास दोनों के दोनों ऑपोजिट पेयर पैरेलल आते हैं तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। बस इतना सा इनके अंदर फर्क होता है। ठीक है, वो समझिएगा। तो हमने लेट करा कि हमारे पास इस केस के अंदर क्या है, हमारे पास ये वाला हमने इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी वाली साइड है और सी और डी के पैरेलल है, तो ये हमारे पास ट्रेपीजियम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब हमें इस पूरे का क्या निकालना है, हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ई है जो कि आपका मिड पॉइंट है इस साइड का, और एफ पॉइंट आप लेट करो कि मिड पॉइंट हमारे पास किसका है, इस पॉइंट का मिड पॉइंट आता है। अब इन दोनों को आपने ज्वाइन करना है, तो हम हमारे ई पॉइंट को ज्वाइन करेंगे सी के साथ। ठीक है, हम हमारे ई पॉइंट को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक, हम ई को ही ज्वाइन करेंगे तीनों के साथ। आपको ई को ज्वाइन करना है एफ के साथ, ठीक है डियर, और आपको ई को ही ज्वाइन करना है अपनी डी के साथ। तो ये चीज़ होगी। अब देखो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले जहाँ पर ई को मिड पॉइंट मार्क करा, एफ को मिड पॉइंट मार्क करा, उसके बाद हमने जैसे इनको ड्रॉ करा, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा शेड करके दिखाता हूँ। ये आपके पास एक फर्स्ट पोर्शन आ जाएगा, ये आपके पास सेकंड ट्रायंगल आ गई, और ये आपके पास थर्ड ट्रायंगल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, थ्री ट्रायंगल्स आ जाएगी। फर्स्ट ट्रायंगल, ये पूरे के पूरे सेकंड, ये हमारे पास थर्ड ट्रायंगल आ जाएगी। तो हमने क्या करा, इसको थ्री ट्रायंगल के अंदर सेपरेट कर दिया। अब जब भी आप इसकी बात करें होंगे तो स्टार्टिंग के अंदर इसकी कोई ना कोई साइड तो रहेगी। तो मान लेते हैं कि इसकी साइड हमारे पास 2a है और इस पूरे की साइड हमारे पास कितनी है, 2b है जी। आप ऐसे कर स्टार्ट सकते हो। जैसे आपने ई पॉइंट को ए लेट कर रखा है ना, तो हमारे पास यहाँ से ई से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो आपके पास ए आ जाएगी, और ई से लेकर बी तक की डिस्टेंस भी आपके पास डियर ए आ जाएगी। और ऐसे हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगी, बी और बी हो जाएगी। दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। अब डियर हमारे पास ये जो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, जो भी हमारे पास ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, इनका यदि आप एरिया की बात करोगे, अब ये दो जो तीन ट्रायंगल्स हैं आपके पास, इनकी जो हाइट है वो सेम है, बिकॉज दीज थ्री ट्रायंगल्स लाइंग बिटवीन टू पैरेलल साइड, है ना। तो जब आपके पास दो पैरेलल साइड के अंदर आप जितने भी ट्रायंगल्स बनाएंगे तो उनकी हाइट ऑलवेज सेम रहेगी। तो उनके जो एरियाज रहेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे डियर। अब मैं आपको रिपीट करता हूँ। यदि आप दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करना चाहते हो, यदि आप दो ट्रायंगल्स मैं अलग से कर देता हूँ ड्रॉ करना चाहते हो, मान लीजिए एक ट्रायंगल आप ये ड्रॉ करिए, ठीक है, और एक और ट्रायंगल आपने ड्रॉ करनी है, और वो मैं सही सेम आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। बस आपने ध्यान रखना है कि दोनों की जो हाइट है वो सेम रहे, दोनों की हाइट सेम रहनी चाहिए। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि दोनों की हाइट ऑलमोस्ट सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा इसकी हाइट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने सेम रखी है अपने ओर से, लेकिन अब एरिया किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। अब जिस ट्रायंगल का आपके पास जो बेस है ना, ये वाला बेस जो आपके पास है, इसका जो बेस है, जिसका बेस आपके पास कम रहेगा उसका एरिया कम रहेगा, जिसका बेस ज़्यादा होगा उसका एरिया ज़्यादा रहेगा। यदि आपके पास ट्रायंगल्स लाइन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो वो इशू नहीं कि यहाँ पर थोड़ी सी हाइट बढ़ रही है। लेकिन हम बात करें कि हमारे ट्रेपीजियम के अंदर ऑपोजिट साइड के अंदर हम तीन ट्रायंगल्स ले रहे हैं, तीनों की हाइट तो सेम रहेगी, एटीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन तो फिर उनके जो एरियाज रहेंगे वो डिपेंड करेंगे उनके बेस के ऊपर। अब पहली वाली का बेस आपके पास जे मिल जाएगा, दूसरी वाली का बेस आपको पूरे का पूरा सी डी मिल जाएगा, थर्ड वाली का बेस आपको ई बी मिल जाएगा। अब इन ट्रायंगल के जो एरियाज रहेंगे वो प्रोपोर्शनल टू देयर एरियाज देयर बेस रहेंगे। तो इन ट्रायंगल के जो अब बेस होंगे, ठीक है,
तो इन ट्रायंगल के जो बेट रहेंगे, हर एक ट्रायंगल का बेट कितना आ रहा है, तो बेट भी आपका डिपेंड करेगा इसकी जो अपोजिट साइड के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसका लाइक ये आपके पास ए से लेकर ई तक की डिस्टेंस यदि आपके पास ए, और हमारे पास जो ट्रायंगल्स है, जो हमारे पास ये यूनिफॉर्म वर्ड यहाँ पर यूज कर रखा है हमने, यूनिफॉर्म। तो जब आपके पास यूनिफॉर्म होता तो इस केस के अंदर जो भी आपके पास लेंथ होती है उसका जो बेट होता है वो पर यूनिट, जैसे मान लो कि इसके पास आपके पास 1 मीटर जो आप लेते हो, 1 मीटर लेंथ यदि लेते हो तो इसका वेट आपके पास मान लीजिएगा 5 ग्राम रहेगा। तो जितने मीटर आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओगे उतने ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे केस के अंदर हम मान लेते हैं कि हमारा W ग्राम इसका वेट चल रहा है, ठीक है, 1 मीटर का। तो यदि ये हमारी ए से लेकर ई तक टोटल इसकी लेंथ आपके पास ए मीटर है, तो इस ए मीटर का आपके पास वेट हो जाएगा AW। और जो आपके पास सी और डी वाली बात कर रहा हूँ उसका जो आपके पास अभी लेंथ 2B है, तो उसका जो वेट आपको मिलेगा वो 2B के साथ W लग जाएगा। और जो आपके पास ई से लेकर बी तक की लेंथ है, ई से लेकर बी देखो वो भी आपके पास है, तो उसका वेट भी आपको AW मिल जाएगा। तो अब वापस से चलते एक बार आपको जहां से आर्टिकल मैं पूरा का पूरा रीड करवा देता हूँ कि यार कैसे इन्होंने स्टार्ट रखा है, कैसे इसके अंदर सम ब्रेक पॉइंट्स रहेंगे वो हम डिस्कस करें यहाँ पर। सारी ही स्माइल करते रहना साथ में और चीजों को अंडरस्टैंड करना स्टार्टिंग टाइम से। तो इन्होंने भी हमें ये दे रखा है, ट्रेपीजियम ने लेट करी थी और इसके पास हमारे पास 2 पैरेलल साइड ने लेट कर रखी है। ई और एफ हमारे पास मिड पॉइंट्स है, आप अपने नोट्स रेडी कर सकते हो साथ में, इसलिए यहाँ से आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आफ्टर दैट हमने इन सभी को ज्वाइन कर लिया। अब बिकॉज द जो आपके पास ट्रेपीजियम इज मेड ऑफ 3 ट्राइंगल्स है, एक हमने हमारे पास पहली ट्राइंगल दी वाली मैंने लेट कर रखी है AD है, दूसरी आपके पास DEC है, तीसरी आपके पास ECV है। तो सभी के नाम यहाँ पर नामकरण कर रखे हैं। एज द ट्रेपीजियम इज यूनिफॉर्म, बिकॉज यूनिफॉर्म ट्रेपीजियम है तो इसका जो वेट रहेगा ऑफ ईच ट्रायंगल वो प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया रहेगा। बिकॉज आपके पास जब भी यूनिफॉर्म होती है तो आपका जो हर एक ट्रायंगल का वेट रहता है या फिर वेट रहता है तो वो प्रोपोर्शनल रहता है इसके एरिया के ऊपर कि कोई ट्रायंगल कितना एरिया कवर कर पा रही है। और मैंने आपको बता दिया कि कोई ट्रायंगल कितना एरिया कवर कर पा रही है वो उसके डिपेंड करता है बेस के ऊपर, बिकॉज दीज ट्रायंगल्स लाइंग बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो वो सारे का सारा बेस के ऊपर चला गया। तो यहां पर लिख रखा है कि ऑल्सो दीज ट्राइंगल्स जो है हमारे पास लाई करिए बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है AB एंड CD, तो दैट इज आर ऑफ द सेम एल्टीट्यूड, उनका हाइट सेम है, तो देयरफॉर देयर एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस होंगे। तो एरियाज जो हमारे पास ट्रायंगल AD है उसका जो प्रोपोर्शनल हो गया आपका A के, या बिकॉज इसका जो नीचे बेस AE है, फिर सेकंड वाले का हमारा बेस ऊपर वाला CD चल रहा है, और थर्ड वाले का हमारे पास बेस जो चल रहा है वो फिर से EB चल रहा है। तो ये A, 2B और A के रिस्पेक्टिव चला गया। अब हम इनकी बेट करते हैं, हम इनका जो बेट है वो किसके ऊपर जाएगा, तो मैंने यहाँ पर रिपीट करता हूँ। हमने बात करी कि ट्रायंगल का जो बेट है वो डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर, और एरिया डिपेंड कर रहा है आगे जाकर बेस के ऊपर। तो यहाँ पर ट्रांसिटिविटी रूल लग गया। आप डिपेंड करते हो किसी सामने वाले पर्सन के ऊपर, वो डिपेंड करता है किसी थर्ड पर्सन के ऊपर, तो इनडायरेक्टली आप थर्ड पर्सन के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, बिकॉज आप जिसके ऊपर निर्भर करते हैं वो तो किसी और से ही चीजें ले रहा है, ठीक है। तो इंडायरेक्टली आपका मम्मी वहां से ही आ रहा है, तो वो चीजें यहां पर हो जाएंगी। तो हमारे पास जो ट्रायंगल्स रहेंगे उनके वेट ऐसे आ जाएंगे। तो देयरफॉर देयर वेट्स आर, पहले का AW, दूसरे का 2VW, थर्ड का AW। मैंने जैसे आपको यहाँ पर लिख रखा है वैसे ही एज इट मैंने आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है डियर। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा था इसका वेट ये वाला आ जाएगा, इसका वेट ये वाला हो गया और इसका वेट ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ी सी इसको सफाई कर लेते हैं। अब जब हमने यहाँ से बेट को लेट कर रखा है तो उसके बाद हमारे पास क्या चीजें सामने आएगी, हमने बेट यहाँ पर मेजर कर लिया कि हमारे पास बेट आ गए, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसके आगे मूव कर लेते हैं। जैसे हमारे पास वेट आ गए तो अब किसी भी ट्रायंगल का वेट, हमने एक आर्टिकल करा था यहाँ पर कि आपके पास जब भी वेट पूरी ट्रायंगल का आ जाएगा, लाइक इसका पूरे का पूरा वेट हम वहां हम कह रहे हैं कि AW है। अब इस पूरे वेट को, अब वेट ऑफ ट्रायंगल का मीनिंग क्या रहता है कि यार उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वेट रहेगा उस पूरी ट्रायंगल का, तो वो एक्चुअल के अंदर इसके अंदर खाली 3 ही पार्टिकल्स है, A, E और D। मैं जस्ट आपको फोकस करवा रहा हूँ, फर्स्ट वाले ट्रायंगल के ऊपर फोकस करेगा, AED के ऊपर फोकस करेगा। अभी इसका जो बेट है वो AE के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी लेंथ A थी तो इसका बेट AW आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। इतना बेट इसको देखने को मिला आपको पहली वाली ट्रायंगल का। अब ये जो ट्रायंगल आपके पास बन रही है ना, ये एक्चुअल के अंदर A, E और D 3 पॉइंट से बन रही है। तो मानकर चलते हैं कि यहाँ पर 3 पॉइंट के ऊपर 3 पार्टिकल पड़ रहे हैं, तो उनका जो वेट है वो उन तीनों का सम जितना रहेगा AW। तो हम इसको वापस से सेपरेट कर सकते हैं कि दैट इज, इसका मीनिंग जो हमारे पास A के ऊपर आपके पास वेट रहेगा एट A, तो वो हमारे पास कितना होगा, इसका 1/3 है ना। तो जितने ये टोटल उसका आपको 1/3 कर देना, AW/3 रहेगा। और आपके पास जो E पॉइंट है उसके ऊपर भी आपको AW/3 देखने को मिलेगा, और आपके पास D पॉइंट के ऊपर भी आपको AW/3 देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट के ऊपर यहाँ पर सेपरेटिंग हो चुकी है। इसको एक बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट ट्रायंगल से काम हुआ।
अब आप यदि सेकंड ट्रायंगल के ऊपर फोकस करेंगे तो सेकंड ट्रायंगल का जो बेस है वो CD है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हमारे पास DEC ट्रायंगल है इसका जो बेस है वो आपके पास C से लेकर D है, जिसकी लेंथ आपके पास 2B है, तो इसका बेट आपके पास 2BW आपको देखने को मिलेगा। अब ये वाली जो ट्रायंगल आपके पास है ना डियर, सारी लाइंस बुक के अंदर है, मैं खाली समझा रहा हूँ। तो अब ये वाली जो ट्रायंगल इसका बेट टोटल इतना है और इसके अंदर खाली आपके पास 3 पॉइंट है, तो इसका मीनिंग आपके पास एट DE, C के ऊपर हर ए के ऊपर आपके पास 1/3 आपको बेट देखने को मिलेगा। मीन डी के ऊपर भी इतना बेट है, ई के ऊपर भी इतना बेट मिलेगा और सी के ऊपर भी इतना बेट मिलेगा। सो दैट कि उनका कंबाइंड बेट आप जब ऐड करोगे तीनों को सम, तो आपके पास 2B मिलेगा। अब जब आप थर्ड ट्रायंगल के पास जाएंगे जो इसका नाम हमारे पास AB और C है, तो उसका जो बेस है वो EB है, जिसकी लेंथ आपके पास AB थी। तो अब हमारे पास CEB ट्रायंगल बचती है। अब इस ट्रायंगल का जो बेस है वो E से लेकर B है, जिसकी लेंथ आपके पास खाली A थी, और इसका मीनिंग इसका जो बेट आपको AW देखने को मिलेगा। अब ये 3 पॉइंट से मिलकर बनती है, E पॉइंट से मिलकर बनती है, B पॉइंट से लेकर बनती है, और आपको एक मिलता है C। तो इन तीनों के ऊपर आपको AW/3 यहाँ पर बेट देखने को मिलेगा। साथ में आपको मैं यहाँ से वापस आकर समझाता हूँ कि ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। आपको मैं इसीलिए बोल रहा था कि जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो हम कंसेप्ट लगाते हैं कि किसी भी डायग्राम, किसी भी ट्रायंगल का वेट यदि इतना है तो आप उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वेट को या फिर वेट ऑफ द बॉडी को स्प्लिट कर सकते हो उसके डिफरेंट पार्टिकल्स के ऊपर। जितने पार्टिकल्स, जितनी वर्टिसेस है उतने उसको उतने टाइम्स कर, उतना 1/3 1/4 उतने टाइम्स कर दो, लाइक उतने टाइम्स डिवाइड कर दो। हमारे पास एक ट्रायंगल 3 पॉइंट से बनती है, तो हमने हर एक वेट को 3 से डिवाइड कर दिया कि हर एक को इतना 1/3 1/3 1/3 मिलेगा। ठीक है जी। जैसे कि आप एक पिज्जा खा रहे हो, उस पिज्जे के अंदर यदि आप अकेले हो तो आप पूरा खाओगे, लेकिन 4 आपके भाई बहन आ गए, ठीक है, जैसे ही उसकी खुशबू फैली पूरे कमरे में तो 4 भाई बहन और आ गए, तो अब उतने ही उसके पीसीस होंगे, उतने में ही बटेगा। ठीक है, तो वो चीजें जहां पर चल रही है, सिंपल सा काम है। तो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वहां पर लिख रहा हूँ शॉर्टकट, वो आप जहां से स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, ठीक है, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर लिख रखा है कि हमारे पास बेट AW इस ट्रायंगल का इक्विवेलेंट रहेगा AW/3 एट ADE, और जो दूसरी जिसका बेट था 2BW सेकंड ट्रायंगल DEC वो इक्विवेलेंट रहेगा, दैट इज द बेट 2W/3 DEC के ऊपर, और जो थर्ड बेट हमारे पास थर्ड ट्रायंगल का था वो भी इक्विवेलेंट रहेगा इतने इतने के ऊपर। अब जब हम इन सभी को कर रहे हैं ना, अब जब हम इन सभी को करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यार ए के ऊपर ना जो कैपिटल ए पॉइंट है हमारे पास, मैं उसको सर्कल कर देता हूँ। ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पर बेटा लग रहा है इतना, ठीक है, और फिर ए पॉइंट के ऊपर आई थिंक फिर से लगा कहीं पर ए हमारे पास नहीं, वापस से नहीं आया, ए के ऊपर सिंगल ही है। लेकिन जब आप है ना DEC की बात कर रहे होंगे, जब आप DEC की, अब यहाँ देखो ई पॉइंट आपको यहाँ पर भी मिल रहा होगा, ई पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, तो ई के ऊपर आपको 2 टाइम्स मिल रहा है। आई थिंक ई पॉइंट आपको 3 टाइम्स मिल रहा है, तो ई के ऊपर यार 3 टाइम्स है, तो टोटल बेट आपको इन सभी को ऐड कर लेना। तो यहाँ से मैं जब देखूँ तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट बेटरीज है ना, तो हम यहाँ से आगे मूव करना चाहेंगे कि तो देयरफॉर सिस्टम को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ से लाइन देखो, करना क्या आप खुद से कर सकते हो। तो देयरफॉर आपको ये लाइन देखनी है ध्यान से। तो देयरफॉर सिस्टम रिड्यूसेस टू कि आपके पास AW/3 इस इतना ही बेटर लगता है, बिकॉज ए आपके पास सिंगल टाइम आया था, बी आपके पास सिंगल टाइम आया था, लेकिन जो सी पॉइंट है वो आपके पास आई थिंक वो 2 टाइम्स आया था, और डी पॉइंट आपके पास 2 टाइम्स आया था, और ई पॉइंट आपके पास 3 टाइम्स आया था। तो उन सभी वेट्स को आपको ऐड करके उनके ऊपर नेट वेट निकाल देना कि इतना इतना और इतना आ रहा था। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम सिर्फ ए के ऊपर फोकस कर लेते, ए के ऊपर कितना आ रहा। तो इन सभी के ट्रायंगल के अंदर आप देखो, इस ट्रायंगल के अंदर आपको कहीं पर ए नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ पर खाली फर्स्ट के अंदर ए मिल रहा है, फर्स्ट के अंदर। तो वहां से आपके पास ए के ऊपर आ जाएगा AW/3 ही वेट मिलेगा आपको, AW/3। अब पॉइंट बी की बात कर लेते तो बी पॉइंट भी आपको खाली थर्ड ट्रायंगल के अंदर ही मिल रहा है। आप देखो पहले के अंदर कहीं पर आपको नहीं मिल रहा है ना, पहले के अंदर आपको कहीं पर भी, ये आपका AED था ट्रायंगल, दूसरा आपके पास है DEC था ट्रायंगल, और थर्ड ट्रायंगल के अंदर आपको खाली बी मिल रहा है, तो और बी के ऊपर आपको कितना लग रहा है, AW/3 लग रहा है। तो ये हमारे पास हो गए। फिर हम सी पॉइंट की बात कर लेते, तो सी पॉइंट एक तो मेरे को यहाँ पर थर्ड के अंदर मिल रहा है कहीं ना कहीं पर, ये हो गया हमारे पास, और एक सी पॉइंट हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो दोनों को जैसे आप ऐड करोगे बेस आपका सेम आ रहा है ना, तो सी पॉइंट आपको 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो बेस दोनों का सेम है। तो आप जैसे ऐड करोगे तो A+2 भी आ जाएगा, ओवर 3 है, तो यहाँ से मैंने क्या जो W है वो कॉमन यहाँ से निकाल रहा हूँ, W को हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं आपके पास, ठीक है। फिर हम D की बात करेंगे, D कितने टाइम्स आ रहा है आपको, D हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, आई थिंक D हमारे पास 2 टाइम्स। एक तो आपको फर्स्ट के अंदर D मिल जाएगा यहाँ से, और एक आपको D मिलेगा यहाँ से 2V वाला, तो इसका भी आपका AW और 2B वाला आ जा रहा है।
तो इसको भी ऐड करोगे तो a प्लस 2b ओवर 3 और यहाँ पे आपका w कॉमन चला जाएगा। अब एक पॉइंट आपके पास बचता है e पॉइंट। अब ई पॉइंट आपके पास बचता है, मैंने ए बी सी डी कर लिया, ई पॉइंट आपके पास आएगा। ए के ऊपर आपको देखो यहाँ पर ए डब्ल्यू ओवर 3 लग रहा है, हाँ जी लग रहा है। ए के ऊपर आपका 2 डब्ल्यू लग रहा है, वो भी लग रहा है, और फिर से ई के ऊपर आपको ए डब्ल्यू लग रहा है। तो आप जब ई की बात करेंगे तो ई के ऊपर आपको ए डब्ल्यू 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैं 2 कर रहा हूँ और 2 भी लग रहा है, तो आप ऐड कर देना, आपके पास बच्चा इतना आ जाएगा। ठीक, तो ये थे हमारे बेट्स। हमने बेट निकाल लिया कि उनके ऊपर कितने बेट लग रहे हैं, कितना काम हो गया। हम ट्रेपेजियम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इस डायग्राम की सफाई करनी थोड़ी सी। अब हम क्या करेंगे, इन 1 2 3 को मैं हटा रहा हूं यहां पर। अब आपके पास ना क्या हुआ, आपके पास ई के ई पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, जो कि मिड पॉइंट है, और एफ पॉइंट आपके पास मिड पॉइंट है। हम क्या करेंगे, खाली जो नीचे वाला बेस आपका ए बी है ना, उसको एक रॉड मान लेते हैं और सी डी को एक रॉड मान लेते हैं। अब किसी रॉड के ऊपर क्या होता है, यदि दो फोर्सेस लग रही हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रहता है उनके मिड पॉइंट के ऊपर लगता है। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता रखा है कि यदि आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड होती है, उस यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसके कहां पर लगता है, मिड पॉइंट के ऊपर। उसका वेट कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट की आप ए और बी के वेट को ऐड कर दीजिए, उतना ई के ऊपर लग जाए। तो हमने ए बी और सी डी के लिए सेम काम करना है, किसके लिए, ई और एफ निकालने के लिए, ठीक है डियर। अब आगे वापस, अब ए पॉइंट जो हमारे पास था हम फिर से निकाल लेते हैं। अब फोकस क्या है कि हमारे पास ए वी क्या है, एक यूनिफॉर्म रॉड है आपके पास, जस्ट इतना आपने फोकस करना, यूनिफॉर्म रॉड है। तो ई इसका मिड पॉइंट है, तो इसके अकॉर्डिंग तो देयरफॉर जो हमारे पास बीट होगा ना, बीट आपके पास जो बीट एट ई होगा वो कितना होगा, इन दोनों बीट के सम के इक्वल। और ई और बी का अपने पास कितना है, ए और ए है, 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो खाली ई के ऊपर आ जाएगा 2a ओवर 3 w आपके पास आ जाएगा। अभी मैं एफ को फोकस करवाने वाला हूं, एंड आपके पास सी डी भी एक रॉड है ना, सी डी इज ऑल्सो रॉड। मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, सी डी भी रॉड है, बिकॉज लाइन सारी बुक के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो देयरफॉर आपके पास एफ के ऊपर कितना बेट लगेगा, जितना सी और डी के ऊपर लगता है दोनों को ऐड करो। एफ इज अ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के ऊपर ही लगता है, और सी और डी को जैसे आप ज्वाइन करोगे, आप थोड़ा सा ध्यान से दिखना, सी और डी के अंदर आप जब ऐड करोगे तो 2 टाइम्स आपके पास ए आ जाएगा, लेकिन जो बी वाला पार्ट है वो आपको 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना, 4 टाइम्स, तो 2a प्लस 4b होगा। तो यहाँ पर आपके पास कितना होगा, इसके ऊपर 2a आ जाएगा प्लस 4b आएगा, नीचे 3 एज इट रहेगा, और ये हमारे पास w के अंदर चलेगा। तो इतना वेट आपके पास e के ऊपर आ गया। लेकिन तो देयरफॉर नाउ हम यदि हम नेट वेट की बात करें एट e के ऊपर, अरे ई के ऊपर जो अभी हमने निकाला वो तो हमने ए और सिर्फ वी को देखते हुए निकाला, लेकिन ई के ऊपर तो पहले से भी है, बिकॉज ई क्या था, 3 ट्रायंगल्स का पार्ट था, तो वो वाला भी आपको उठाना पड़ेगा। अब वो आप उठाओगे तो इसके अंदर टोटल आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ए था और यहाँ पर 2 टाइम्स ए है, तो ये 4 टाइम्स ए और 2 टाइम्स बी रहेगा, तो हमारे पास 4 टाइम्स ए आ जाएगा और 2 टाइम्स बी रहेगा, ओवर 3 आपके पास जे वाला यहाँ पर बेट आ जाएगा। सारी चीजें मैं बुक के अंदर आपको डिस्कस करता चला जाऊंगा बाद में, तो पेशेंस के साथ बैठेगा, एंड तक मेरी जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा स्टूडेंट जो जहां पर सामने बैठा वो प्यार से स्माइल के साथ घर जाए वापस, ठीक है, ठीक है जी। तो बस आपको इस लेक्चर को शेयर करना है, किसके साथ, खुद के साथ फ्रेंड के साथ तो आप कर लोगे नहीं। आगे चलते हैं। अब जैसे हमारे पास ई और एफ के ऊपर 2 बेट्स आ चुके हैं, तो माय डियर फ्रेंड हम ई और एफ को एज अ रॉड आपके लिए यहाँ पर ट्रीट कर देता हूँ कि ये हमारे पास एफ पॉइंट है और ये मेरे पास ई पॉइंट है। तो हमने पूरे का पूरा जो बेट था उस पूरी ट्रायंगुलर किसका यार, ट्रेपीजम का, है ना, तो उस पूरी ट्रेपीजम को हम जितना भी बेट था ए बी सी डी के ऊपर, सभी बेट को हम धीरे धीरे प्यार से मनाते हुए लेकर आ चुके हैं सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर, जो कि उसकी ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स है ई और एफ। अब जहां पर टोटल बेट हमारे पास पता है कि कितना कितना लग रहा है, तो जो फिर से आपके पास क्या रहेंगी यूनिफॉर्म, जहां पर अब ये इसका था हमारे पास आई थिंक 2a था और प्लस 4b था, ओवर 3 था हमारे पास ये, और इसके ऊपर लग रहा था हमारे पास 4a है प्लस 2b है, ओवर 3 हमारे पास w है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो 2 बेट्स ना एक्चुअल के अंदर ये ऑलवेज डाउनवर्ड की तरह एक्ट कर लेते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट रहेगा, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, हम रिजल्टेंट की बात करें, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात नहीं करें, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्सेस। अब ये 2 फोर्सेस होती है ना, जब बेट डाउनवर्ड लगता है तो वो एक तरह से फोर्स ही होती है कि जो उसको नीचे की तरफ पुल करती है, ठीक है, खींच रही है। तो यहाँ पर मैं आपको जो आपका चैप्टर है पैरेलल फोर्सेस, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, यहाँ हम बात करें पैरेलल फोर्सेस, आपका चैप्टर पहले से कर रखे है, उसके अंदर जाकर पहला ही आर्टिकल दिखना कि जब भी आपके पास एक लाइन के अंदर आपके पास 2 फोर्सेस लग रहती है, दोनों के दोनों आपकी लाइक फोर्सेस रहती है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो किस पॉइंट के ऊपर एक्ट करता है, उनका रिजल्टेंट किस पॉइंट के ऊपर एक्ट करता है, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप यहाँ पर ले सकते हो। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा ना, मान लेते हैं कि वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी पॉइंट जी के ऊपर लग रहा है, किसी पॉइंट जी के ऊपर लग रहा है, ठीक है डियर।
अब यहाँ पर किसी पॉइंट जी के ऊपर जब लग रहा था, अब ये भी ध्यान से देखना, अब जो आपका ना ई और एफ बना, एक कंसेप्ट ये भी आ सकता है कि सर जी थोड़ा ध्यान से देखिए, जब हम ए बी की बात करेंगे ना, तो वो ए बी एक पूरी की पूरी रॉड यूनिफॉर्म रॉड थी। अब ई आपका किसी और रॉड से आया हुआ और एफ किसी और रॉड से आया। ई का वेट कुछ और हो सकता है, एफ का वेट कुछ और होता है। जब उनको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ऑफ एक्शन हम जस्ट ड्रॉ करें, दैट इज दीज आर नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, है ना। तो लेकिन ये दो अलग अलग के थे, हम तो खाली इन दोनों को जब फोर्सेस को स्टडी करें तो इनका जो पूरी ट्रेपिज्म का सेंट्रोरिटी कहां पर लगेगा, इसकी हम हेल्प ले रहे हैं, है ना। जब आप ए और बी की बात कर रहे थे कि सर ए और बी एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसके ऊपर जहां पर भी बेटा लग गया वो सेम लग गया, प्रोपोर्शनल टू उसकी लेंथ के ऊपर होता है, तो उसका उसके मिड पॉइंट के ऊपर लगता है ना। ऐसे सी डी की हम मिड पॉइंट के ऊपर बात करें, यहाँ पर ई और एफ के हम मिड पॉइंट डायरेक्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पर देखो एफ के ऊपर कुछ और बेटर लग रहा है, बिकॉज ये किसी और से आई, कहीं और से आए हुए हैं, और ई किसी और प्लेनेट से आए हो तो इसके ऊपर कुछ और है। लेकिन अब ये दो मिड पॉइंट हमारे पास है, तो हम इन दोनों को ज्वाइन करके इन दोनों के ऊपर देखें कि यदि इतनी इतनी फोर्सेज लग रही है तो रिजल्टेंट फोर्सेज किस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगी, तो उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रीट कर सकते हैं। तो वो पॉइंट हमारा जी हो सकता है, ठीक है, वो पॉइंट हमारा जी हो सकता है। अब जब जी की मैं बात कर रहा हूं कि जी हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो अब इसकी पोजीशन आपने निकालनी होती है कि ये कहां पर हो सकता है, ठीक है डियर। मैं साथ में आपको बुक से भी ट्रीट करवा देता हूं एक बार, हम बहुत दूर चले गए हैं। जितना काम कर रहा था वो सारी लाइंस यहाँ पर आप प्लीज इसको टिक कर लेना कि हमारे पास जो बेट ये इतना ए के ऊपर लग रहा था, इतना बी के ऊपर है, तो जब इतना और इतना लग रहा था ए और बी के ऊपर, तो उन दोनों को आपने ऐड कर देना था, दोनों को ऐड कर देना था, तो हमारे पास ई के ऊपर 2a डब्ल्यू पर ई लगा था। तो वो मैं ऑलरेडी आपके लिए शायद करवा चुका ना, एक बार देख लो, मैं करवा चुका इतना आपके लिए दोनों को। ये देखो, ये हमने ये लाइन लिखी है कि ए बी यूनिफॉर्म रॉड है, तो आपके पास ए और बी का था तो कंबाइन करके ए के ऊपर लगा, सी डी रॉड की तरह लेंगे, और इसका भी कंबाइन करके एफ के ऊपर लगा था। तो ये लाइन आप जहां से उठा देना, ठीक है। यहाँ पर भी सी और डी का भी इक्विवेलेंट वेट इतना लगेगा। फिर जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रेपीजियम की बात कर रहे हैं तो वो कोइंसाइड करेगा विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बेड। अब बोल रहा है यहाँ पर वर्ड देखो कितना शानदार उठाया है इसने, कोइंसाइड करेगा, जहां भी कोइंसाइड करेगा ये वाला, पूरी ट्रेपीजियम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसाइड करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस टू बेड्स। ये दो बेड्स आपके पास ई और एफ के ऊपर लग रहे हैं ना, ये दो बेड्स, तो ये दो बेड्स हम सभी से मतलब जितने भी पार्टिकल इधर उधर भाग रहे थे उन सभी को पकड़ कर मना कर यहाँ पर बिठा दिया। तो अब इन दोनों को मिलाकर आप निकालो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उतना ही ट्रेपीजियम का होगा, तो इसने बोल दिया हमारे पास। तो देयरफॉर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ट्रेपीजियम का, वो जी पॉइंट के ऊपर होगा। और जी को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जी लाइज ऑन ई एफ सच दैट, अब जहां पर आपको क्या करना है, जी लाइज ऑन ई एफ सच दैट, तो जो मैंने आपको बोला था कि जी पॉइंट को आप निकालना चाहते हो, तो वो आप कैसे निकालोगे कि जो आपके पास वो रिजल्ट था कौन से वाला, पैरेलल फोर्सेस के अंदर, तो आपको उस चैप्टर के अंदर जाना, पैरेलल फोर्सेस के अंदर। तो वहां पर उन्होंने बोल रखा है कि यदि आपके पास लाइक ये वाला पोर्शन ना, इसकी जो रेशियो रहेगी, इसकी रेशियो है ना, तो हमारे पास क्या रहता है कि लाइक ये जो फोर्स आपके पास लग रही है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 4a+2b फोर्स आपको लग रही है, किस पॉइंट के ऊपर लग रही है, ई पॉइंट के ऊपर। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इसकी जितनी डिस्टेंस आ रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट जी से, लाइक इसको हम जी ऑफ ई कह देंगे, ये आपका इक्वलेंट रहनी चाहिए, ठीक है। जितनी फोर्स आपके पास एफ के ऊपर लग रही है, जैसे 2a+4b है, ओवर आपको 3 है इंटू डब्ल्यू, तो इंटू यहाँ पर आपके पास जी ऑफ एफ आ जाएगा। तो बैलेंस रहना चाहिए ना, जी का ऐसा पॉइंट जो बैलेंस कर सके। हम क्या कर लेते हैं, अपने बचपन में देखा होगा कि आप इस पेन को अपने उंगल के ऊपर, यहाँ पर मेरे से नहीं होगा, ये पेन भी थोड़ा बढ़िया नहीं है ना, तो कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालकर तो वो बैलेंस हो जाता है ना, इसको बैलेंस करना होता है आपको। तो यहाँ पर भी जितनी फोर्स लग रही है उतना उसको लाइक सेम रखने के लिए उतनी डिस्टेंस, यदि आपकी फोर्स कम है तो आप डिस्टेंस ज़्यादा में दे दीजिएगा, ठीक है। फोर्स आपके पास ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम दे दीजिएगा, मतलब अब फोर्स ज़्यादा लग रही है तो उसको छोटे थोड़ा सा पार्ट मिलेगा, तो वो उतना ही वेट एग्जर्ट कर पाएगी, और जिसका वेट कम उसको आप ज़्यादा पार्ट के ऊपर लगा दो तो वो सेम उसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल रहेगी। हमें जी ढूंढना है जी, हमें जी ढूंढना है, तो हम क्या कर लेते हैं कि नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लाइक ये आपका इस तरफ लेकर चले जाओ कि हमारे पास जी एफ था और ये मेरा जी ई दूसरी तरफ चला गया, ठीक है, जी ई। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये वाला पोर्शन आप ऊपर ही रखो इसको, 4a+2b आपके पास ओवर 3 है, साथ में डब्ल्यू लग रखा है, और ये वाला पोर्शन आपके इस तरफ नीचे आ जाएगा, 2a है +4b है ओवर 3 और डब्ल्यू। तो थोड़ी सी कटिंग वटिंग कर लेना जी, कटिंग वटिंग करने के ऊपर से आप 2 भी कॉमन निकाल सकते हो, आपके पास 2a+b बच जाएगा, नीचे से आप 2 कॉमन निकालोगे तो आपके पास a+2b बच जाएगा। तो कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट कि आपका जो जी पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट रहेगा कि आपका जो जी है वो आपकी ई और एफ जो भी आपकी वो लाइन बन रही है ना मिड पॉइंट के ज्वाइंट से, उनको एक रेशियो के अंदर डिवाइड करके वो रेशियो के यहाँ कौन सी आएगी, 2+b
रेशो आपके पास a+2 भी होगा। और माय डियर फ्रेंड, ए और बी आपको पहले से गिवन हो गए, बिकॉज जब आप ट्रेपीजियम की बात कर रखे ना, तो ट्रेपीजियम आपको एज अ गिफ्ट मिलेगी कि बेटा ये ट्रेपीजियम उठाओ और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो, तो आपको उसकी जो अपोजिट साइड की लेंथ पता होगी, आपको ए और बी की वैल्यू पता होगी, बस आपको ये रिजल्ट निकाल देना। इस पूरी को मैं यहाँ पर कंक्लूड कर लेता हूँ आपके लिए कि ये सर जी काम होगा कैसे। तो मैं डियर मान कर चलिए कि आपके पास एक ऐसी ट्रेपीजियम दे रखी है, ठीक है, मान लीजिए। अब इसको पूरी को कंक्लूड कर लेते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है, बस आपको इतना काम दे दिया। तो आप जब ये चीज़ आपको दे रखी हो ना, ए बी और सी, तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर ए के ऊपर कितना बीटा लग रहा है वो आपको पता होगा, बी के ऊपर कितना बीटा लग रहा है वो आपको पता होगा, सी के ऊपर कितना बीटा लग रहा है और डी के ऊपर कितना बीटा लग रहा है। तो यार बेट को आप क्या करोगे, बेट तो हमारा कैंसिल ही हो गया। अब हम जमने जितना भी काम करा तो बेट तो हमारा कैंसिल ही हो गया, बेट में तो काम ही नहीं करा, जी तो न्यूट्रल ही चला गया ना बेट। तो यार बेट की तो टेंशन ही नहीं लेनी, तो हमारा रिजल्ट तो बेट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, बेट कितना भी हो, यूनिफॉर्म है, नो नीड, इसकी तो आपको कोई लोड ही नहीं है ना, कोई नीड ही नहीं है। लोड अब पंजाबी का शब्द आ गया, ठीक है जी, कोई नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है आपको। तो आपको पता कि ये 2 है और आपको 2 भी है, तो बस आपको खाली ए की वैल्यू और बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आपको ए और बी की वैल्यू खाली यदि आप लेते हो इसका मिड पॉइंट ई है आपको बस क्या करना है, उससे डायग्राम एक प्लॉट कर लेनी है और एक ई पॉइंट आप मिड पॉइंट ले लेंगे, स्केल की हेल्प से ले लेंगे और यहाँ से आपको खाली इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ पर एक पॉइंट ई मार्क कर लेना। अब इसको ढूंढनेंगे कैसे, बस आपको ये चीज़ लिख देनी है कि जो हमारा एफ ऑफ जी रहेगा, रेशियो जी ऑफ ई, वो आपके पास ये ऊपर वाला रिजल्ट रहेगा, उसके अंदर खाली वैल्यूज पुट कर देनी है आपने। पहले यहाँ पर आप ए और बी की वैल्यू पुट करें तो आपको उस पर्टिकुलर रेशियो के अंदर डिवाइड कर देगा जी। तो देन जब आपको पता चलेगा कि जी हमने ऐसे लेना है कि ये इस वाली लाइन को इस रेशियो के अंदर डिवाइड कर सकता है, जब करे तो राजी आप जैसे रेशियो निकल कर आगे। मान लीजिएगा कि जी ने ई और एफ को मान लीजिएगा कि 2:5 के अंदर डिवाइड करें, 2:5 के अंदर। अब मैं रिपीट कर लेता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास इस रेशियो का आंसर आ गया, मैं वो भी आपको बताऊंगा ना कि करना कैसे लास्ट के अंदर। ऐसा भी हम तीर छोड़कर चले जाएंगे और मेरे प्यारे स्टूडेंट उस तीर को ढूंढते रहेंगे कि ये लगा कहाँ पर जाकर। तो मान लीजिए इस रेशियो का कोई ना कोई आंसर आ गया 2/5। अब इसका कहने का मीनिंग क्या रहेगा कि जो हमारा जो सेंटर वाला पॉइंट ये आपको मिल रहा है ना, जी पॉइंट, तो जी पॉइंट ने आपकी जो ई और एफ है इसको डिवाइड कर दिया 2:5 के अंदर। अब हमें निकालना है जी पॉइंट, तो आप कैसे निकालोगे यहाँ से। तो इसका मतलब यदि आपके पास आप स्केल उठाएगा और इसकी डिस्टेंस मेजर कर लो, यदि मान लो आपके पास इसकी डिस्टेंस टोटल 50 मीटर है, तो जी आपका कहाँ पर एक्ट करेगा। तो मैं यदि आपके पास 2:5 आ रही है ना, 2:5, तो इसका मैंने क्या रहेगा कि हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ पर आपके पास आ रहा है, आप इसको निकाल सकते हो आराम से कि हमारे पास जो एफ ऑफ जी है, अब एफ ऑफ जी हमारे पास यहाँ पर प्रोपोर्शन चला गया। तो अब इसके ना टोटल 7 पार्ट्स होंगे, तो मैं यहाँ पर 70 ले लेता हूँ, आंसर 70, कि मान लीजिए कि आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 70 मीटर है, ठीक है जी। तो अब एफ जी को मिल रहा है 2 पार्ट्स और जी ई को मिल रहा है 5 पार्ट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 7। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ई जी होगा वो 2/7, लाइक ऐसे कर लेते हैं, दोनों को सम कर लो नीचे, इंटू 70 कर लेना आपको, यहाँ पर 2/7 इंटू 70, तो कटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर 20 मीटर पर ये मिल जाएगा। और जो आपका यदि मैं ऊपर वाला मान लेता हूँ कि ऊपर हमारा एफ जी था, एफ जी है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 मीटर। और जो दूसरा बचेगा ऑटोमेटिकली आपके पास 70 मीटर रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो कि एफ से स्टार्ट करना सफर, तो जहाँ पर 20 मीटर मिलेगा वहां पर जाकर आप स्टॉप कर देंगे। 20 मीटर की डिस्टेंस का करके आपने स्टॉप कर लेना, टोटल डिस्टेंस आपके पास मान लीजिएगा 70 मीटर की थी, तो आप यहाँ पर इसको आराम से ढूंढ पाएंगे, आराम से ढूंढ पाएंगे। तो ये रेशियो वाला कंसेप्ट ना क्लास 8 के अंदर, क्लास 9 के अंदर आता है कि आपके पास रेशियो दे रखी है, तो आप पर्टिकुलर बताओ कि यार वो पोर्शन कितना कितना है। आपके पास टोटल लेंथ रहेगी ना, मैंने टोटल लेंथ आपको 70 बता दी है। देखो मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को पता कि ये चीज़ें, मेरे को भी लगा कि यार ये चीज़ें हम भूल चुके हैं ये लोअर क्लासेस के अंदर भी, और अभी तो हम इतने बिजी हो चुके हैं कि हम इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं ये है क्या। तो मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको डियर ऐसे कुछ आंसर दिए रखा होता है, लेकिन लाइक आपके पास मैं फिर से लास्ट समझा देता हूँ, एक लास्ट एक लाइन के साथ। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपके पास सी है ना, इसकी टोटल लेंथ हम मान लेते हैं कि हमारे पास 70 है। अब जो आपका बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट है वो आपके डिवाइड करता है बी डिवाइड ए बी है ना, इन मैं मान लूँ कि हमारे पास 2:5 के अंदर इसने डिवाइड करा, इसके अंदर 2:5 के अंदर। अब जब 2:5 का मतलब क्या होता है कि टोटल पार्ट्स कितने हुए, टोटल पार्ट्स आपके पास कितने होते हैं 7, तो 2 पार्ट्स ए बी को मिलेंगे और बी पार्ट 5 पार्ट्स इसको मिलेंगे। तो जब आप इस ए बी की बात निकालोगे कि ए बी की लेंथ कितनी आ रही है, तो ए बी की लेंथ आपके पास आएगी 2 आउट ऑफ 7। यहाँ पर नीचे 5 नहीं लिखना, मैं सिर्फ ए बी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, हम बी सी की तो बात ही नहीं कर रहे ना। तो आपको यहाँ पर रेशियो के हेल्प से निकलेगा कि 2 आउट ऑफ 7 ऑफ द टोटल ए सी, टोटल ए सी चलेगा।
तो वो आपका यहाँ से 70 के अकॉर्डिंग आपका 70, तो ये आपका 20 मीटर आ गया था। और जब भी आप BC की बात करोगे, अब BC को कितने पार्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पर 5:8, तो इसको 5 पार्ट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 7 मिल रहे हैं किसका, टोटल ऑफ AC का। तो ये 5 × 7 × 70 करने इसका 50 मीटर आएगा, तो 20 और 50 मीटर। तो यू कैन टेक द आइडिया कि यहाँ से हमने 20 मीटर आगे चलना है, ठीक है। तो इतना कर लेते हैं आज के लेक्चर के अंदर। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, एक कॉल आ चुकी है। तो सॉरी डियर स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना करते हो, सो आप सभी को समझ लग गया होगा। तो यार आप इस लेक्चर को देखिएगा, समझेगा, प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। देखो इतना एक छोटू सा आर्टिकल 30 मिनट के अंदर कौन समझाता है यार, हम समझाते हैं ना आपको, बिकॉज हमें डाउट नहीं छोड़ना होता, बिकॉज अब आपको एक खुशी देनी होती है, एक स्माइल। यार स्माइल ऐसे थोड़ी आती है कि मैथ करवाया 5 मिनट के अंदर खत्म करो और चल दिए, फिर स्माइल नहीं आती, फिर तो टेंशन ही आती है और डिप्रेशन आता है और मैथ्स फियर आता है। तो हमें मैथ्स फियर नहीं, मैथ्स लव करना है, ठीक है, मैथ्स को लव, तो प्यार ही प्यार करना है यहाँ पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर, तब तक हंसते रहिए और हंसाते रहिए।